आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबर 392 तहसील री। और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। अलवर के कटुमर के 15 क्रिटिकल बूथों का डीएसपी अशोक चौहान ने थाना अधिकारी के साथ निरीक्षण किया। इस मौके पर ग्रामीणों से रूबरू होकर मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया गया, साथ ही निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। अलवर में ग्रेफ 4 लागू होने के बावजूद शांति कुंज से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली रोड पर सड़कों की दोनों तरफ पड़े कचरे में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिससे हरे पेड़ भी इसकी जद में आ गए। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जयपुर के जमारामगढ़ में सड़क नवीनीकरण का कार्य समय से पूरा नहीं होने पर लोगों में भारी आक्रोश। मुख्य बाजार सहित कई मोहल्लों में खुदी सड़कें, राहगीर और कस्बा निवासी परेशान हो रहे हैं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए व्यापारियों में नाराजगी। जयपुर क्राइम ब्रांच पुलिस का मिलावट पर बड़ा अटैक। दौसा में 5 जगहों पर सिंथेटिक दूध की खेप पकड़ी गई। सीआई राम सिंह, एससी कमल सिंह सहित टीम मौके पर पहुंची। डी की एक सिंथेटिक दूध फैक्ट्री में जुड़ा यह मामला है। बांदीकुई में रलावता बिवाई मानपुर के पास और सिकराय सहित कई टैंकर्स को कब्जे में लिया गया। जयपुर में सचिवालय में दीपावली पूर्व सफाई कर्मियों के हड़ताल प्रकरण। सफाई कर्मियों और अधिकारियों में बनी सहमति। बकाया राशि खातों में जमा करने का काम शुरू करने पर बनी सहमति। अब राशि को ऑनलाइन खातों में कराया जा रहा जमा। एक सफाई कर्मी की 2000 से 4000 तक की राशि बताई जा रही बकाया। किसी के काम करने पर भी ज्वाइनिंग नहीं होने और किसी की पर्याप्त हाजिरी न होने का कारण बताया। अलवर के मालाखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी भाटा जंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित पक्ष ने दर्ज करवाया मामला। महाराजपुर गांव की घटना। और अब रुक करते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। झुंझुनू में पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन सजा काटकर वो बंदी फरार हो गया। जेल प्रशासन ने बंदी के फरार होने की रिपोर्ट कोतवाली में दी। बंदी के खिलाफ 2009 में पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था। झुंझुनू के खेतरी में वन विभाग की क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई। हरी लकड़ियों से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ा गया। चालक सरकारी गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गया। रेंजर विजय फगेड़िया ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर रखवाया चिड़ावा रेंज में। डीएफओ के नेतृत्व में जिले की अलग अलग टीम कर रही कार्रवाई। चूरू में शॉर्ट सर्किट से साड़ियों की दुकान में आग लग गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रतनगढ़ तहसील के कस्बा पड़ीहारा की एक घटना है। सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और अब रुक करते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। पाली के सलोदरिया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर घर के बाहर फायरिंग। 5 आरोपियों ने परिजनों से किया भद्र व्यवहार। पीड़ित छगनलाल माली के घर के बाहर हुई फायरिंग। पीड़ित परिवार ने 5 आरोपियों के खिलाफ करवाया मामला दर्ज। सुमेरपुर के सलोदरिया गांव का मामला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली के देसूरी में पर्यटकों के लिए पैंथर बनी आकर्षण का केंद्र। रणकपुर, घनेराव, छोड़ा, नारलाई, कोटड़ी, सिंदरली सहित आसपास की पहाड़ियों पर दिखाई देने लगे पैंथर। जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को दिखाई देने लगे पैंथर। सिरोही में मिठाई के कारखाने पर कार्रवाई से हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने अरबुदा इंडस्ट्रियल एरिया में की कार्रवाई। करीब 2 क्विंटल एक्सपायर नमकीन जलाकर नष्ट कर दी। लड्डू, काजू कतली के सैंपल लिए। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। हनुमानगढ़ और दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 1.5 करोड़ की हेरोइन का किया सप्लायर गिरफ्तार। नाइजीरियन युवक पीटर को दिल्ली से दबोचा गया। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। डीडवाने के लाड़दू में आगामी चुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से संवीक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया। प्रवेशक की तरफ से संवीक्षा प्रक्रिया को आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शिता से करने के निर्देश प्रदान किए गए। ब्यावर के मसूदा रोड हीरानगर निवासी कविता गहलोत ने गुजरात जुडिशरी की तरफ से आयोजित सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। साक्षात्कार में कविता गहलोत ने 142 अंक प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किया, जिससे परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। अजमेर के विजयनगर में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से विशेष जागरूकता अभियान के तहत यात्रियों को आवश्यक जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। इस अभियान के तहत यात्रियों को रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 सुगम यात्रा के लिए रेलगाड़ी में अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग नहीं करने, रेल पटरी पार न करने, अवैध रास्तों से रेलवे परिसर में प्रवेश नहीं करने आदि की जानकारी प्रदान की गई।
सचिन पायलट 3 दिवसीय टोंक दौरे पर। शिवपुरी में हुआ पायलट का जोरदार स्वागत। सऊद सईदी, हंसराज फागना सहित कई नेता मौजूद। सचिन पायलट का 23 गांव का चुनावी दौरा। टोंक में सचिन पायलट की दिखी सादगी। पंगत में ग्रामीणों के साथ बैठकर किया भोजन। देसी खाने का चखा स्वाद। करियारा में पार्टी कार्यकर्ताओं के घर किया भोजन। टोंक विधानसभा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं पायलट। टोंक विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी। अजमेर में बाइक शोरूम में 3 चोरों ने धावा बोला। 1 बाइक, 4 बैटरी और 2 हेलमेट लेकर फरार हो गए। शोरूम में लगे सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। ब्यावर में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई। मुख्य बाजार में मिष्ठान भंडार पर छापा मारा। 200 किलो मिलावटी मावा और 100 किलो मिल्क केक नष्ट किया। बेसन, सोयाबीन तेल और मैदा के लिए सैंपल लिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। झालावाड़ के पिडावा में ग्रामीणों ने पिडावा एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजस्व गांव मोहम्मद नगर के स्थान पर गांव का नाम नया गांव करने की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का फैसला किया। झालावाड़ कोतवाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 14,50,000 के चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नाकाबंदी के दौरान देवरी घाटा में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने प्राइवेट बस से आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार किया। एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन पर कार्रवाई की गई। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट की जांच करने पहुंची एनजीटी की टीम। 2 दिन तक कोटा में रहकर करेगी रिवर फ्रंट का निरीक्षण। केंद्रीय बोर्ड में शिकायत के बाद जांच करने के लिए कोटा पहुंची टीम। घड़ियाल सेंचुरी पर नियम कायदे ताक में रखकर रिवर फ्रंट बनाने का आरोप। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। राजसमंद के झोर गांव में बीती रात देवीलाल जाट के घर में 2 बदमाशों ने धावा बोला और सोने की मरकिया कानों से खींचकर बदमाश लेकर फरार हो गए। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद में जिला प्रशासन की तरफ से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में नाथद्वारा के पिछवाई कलाकारों ने आदर्श मतदान केंद्र की जागरूकता पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक करने की पहल की। सलूम्बर पुलिस ने चोरी और लूट की 1.5 दर्जन वारदातों का खुलासा किया है। पकड़े गए 3 बदमाशों ने 4 लूट की वारदातों और 15 मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। पुलिस को सरगना से अन्य कई वारदातें खुलासा होने की संभावना है। इसके साथ ही पुलिस की जांच जारी है। और अब रुक करते हैं बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बांसवाड़ा के घाटोल में ट्रोला अनियंत्रित होकर विद्युत पोल तोड़ते हुए गैराज की दुकान में घुस गया। ट्रोले की टक्कर से दुकान क्षतिग्रस्त हो गई और भारी नुकसान हो गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने ट्रोला जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में 10 नवंबर से 17 नवंबर तक अवकाश रहेगा। इस दौरान मंडी में नीलामी प्रक्रिया स्थगित रहेगी और जींसों की खरीद फरोख्त नहीं होगी। 8 दिनों के अवकाश के बाद 18 नवंबर से मंडी में फिर से कारोबार शुरू होगा। बांसवाड़ा में आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करने की दिशा में न्यू लुक गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रही हैं। छात्राओं की तरफ से नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान छात्राओं ने मतदाता जागरूकता विषय रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। प्रतापगढ़ में नामांकन पत्रों की जांच के बाद एक नामांकन निरस्त कर दिया गया। वहीं 7 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए। 8 नवंबर नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। उसके बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सीट पर पूरे प्रदेश के साथ आगामी 25 नवंबर को मतदान होगा। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। धौलपुर में बाइक खाई में गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत। अति राजपुरा निवासी हुकुम सिंह और कैलाशी है मृतक। हादसे के बाद बलवंतपुरा गांव में शोक की लहर। गेंदा बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे दोनों। हवाई पट्टी पर फिसलने के कारण बाइक खाई में गिरी।